प्रिंसिपल सर, ब्लॉक टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट। आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज हम एक खूबसूरत सफर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वेलकम टू द गाइडिंग लाइट एंड रेस्पेक्टेड एमडी सर। एक जहाज को साहिल तक वही ले जाता है जो उसका कैप्टन होता है। हमारे स्कूल का हर स्टूडेंट आपकी लीडरशिप में ग्रो करता है। सर प्लीज कम फॉरवर्ड एंड जैसा कि अभी अभी बच्ची ने बताया कि आज का दिन कोई खास है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो अब अपने नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। 15-16 साल के सफर में उन्होंने 12 से 14 साल स्कूल को दिए और वो स्कूल अब उनका लास्ट लम्हे का इंतजार कर रहा है। उसी का सेलिब्रेशन आज होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा अभी कम ही बोलूंगा, क्योंकि बोलने के लिए बच्चों के पास में प्रोग्राम बहुत ज्यादा है और वो प्रोग्राम को भी हमें आगे कंडक्ट कराना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से और मेरे तमाम दोबारा शुक्रिया। वैसे तो मैं लोगों को, अपने बच्चों को रोजाना है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता ही रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हमारे बीच में होंगे आज जिनसे मुलाकात हमारी अब के बाद कुछ खास मौजू पर होगी। मैं उन बच्चों के लिए दुआएं करता हूँ और ये कोशिश और तमन्ना रखता हूँ उन बच्चों से सुबह होने कि हमें उन्हें इनविटेशन लेटर भेजना पड़ेगा कि फला डीएम सर, फला डॉक्टर, फला इंजीनियर या फला कोई ऑफिसर आज स्कूल में आए और अपने इस सफर का जो उन्होंने छोटे भाई बहन या बच्चों में शेयर करेंगे। आप में से ही आएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आएंगे। ये टाइम मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल लगेंगे और आप इन सब ओहदों पर जरूर पहुंचेंगे और स्कूल का लेटर आप तक भी पहुंचेगा। ये स्कूल है और उम्मीद रखो कि इंशाल्लाह नस्लों तक के लिए रहेगा। ये ऐसा नहीं कि केवल 10 साल, 20 साल, 50 साल, हजारों साल तक रहेगा। तो बस मैं यही बात अपनी खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है। स्कूल में come on the stage principal sir। महोदय, समर्पित शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये समारोह केवल फेयरवेल नहीं है, बल्कि ये उत्सव है आपकी मेहनत का, आपकी यादों का और आपके आने वाले सुनहरे भविष्य का। आज जब मैं आप सबको इस तरह एक साथ बैठा देख रहा हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब आप पहली बार इस स्कूल की दहलीज पर कदम रखा था। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के मन में कौतूहल था और आज 12 सालों से, कुछ के 12 साल है, कुछ के हो सकता है 15 साल भी हो, क्योंकि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी उसमें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पिछले 12 से 15 वर्षों में ये स्कूल सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि आपका दूसरा घर रहा है। यहाँ आपने सिर्फ गणित के सूत्र, ये इतिहास की तारीखें नहीं सीखी, बल्कि आपने गिरकर संभलना सीखा, टीम वर्क और नेतृत्व,
करना सीखा है। याद रखिएगा, क्लासरूम की वो आखिरी बेंच पर की गई बातें और खेल के मैदान में पसीने के साथ मिली जीत, ये सब आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है। नहीं टोकने वाला, वहां की आजादी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। कुछ बच्चे तो प्रिंसिपल को और जो डिसिप्लिन इंचार्ज है उनको कोसते भी होंगे उस वक्त में कि कितनी अच्छी नींद आ रही थी, लेट हो गए तो 2 डंडे हाथ पर लग गए, किसको पनिशमेंट मुर्गा बना करके दिया, किसी को कुछ किया। लेकिन अब पूरी तरीके से आप आजाद हो रहे इस चीज से, न कोई रोकने वाला है न टोकने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। एक बात याद रखना, समुद्र में तूफान न हो तो कोई भी कुशल नाविक नहीं बन सकता। मेरी बात को तवज्जो दें, अगर समुद्र में लहरें न हो तो कोई भी नाविक कुशल नाविक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसको लहरों को चीरना नहीं आएगा, कि वो चैलेंजेस का सामना कैसे करेगा। आपकी समस्याएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी क्षमताओं को तराशने के लिए आएंगी। अपनी शिक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि ये वही ढाल है जो आपको मुश्किल से बचाएंगी। अजान होगी, क्षमताओं को तराशने के लिए आएंगी। अपनी शिक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि यही वो ढाल है जो आपको हर मुश्किल से बचाएगी। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में अक्सर लोग सफलता को केवल पैसा या पद से नापते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सफल वो है जो कठिन समय में अपने सिद्धांतों से समझौता न करे। कुछ इंसानों के अपने उसूल होते हैं कि जो उनको नहीं तोड़ सकता हो। हमारे कुछ सिद्धांत हैं रहनुमा इस्लामिक इंटर कॉलेज के, जिनको हम नहीं तोड़ सकते। कभी कभार क्या होता है कि कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, वो टूटेंगे, और इस बात की भी 100% गारंटी है कि जो मेरे पीछे आएगा वो भी रहनुमा इस्लामिक इंटर कॉलेज के सिद्धांतों को मानेगा, यहाँ के कानून को मानेगा। तो इस संस्था के अंदर पढ़ने वाले सभी का ये फर्ज है कि यहाँ के हर कानून और नियम की इज्जत करे और कराए। दूसरा, दूसरों की सफलता पर चलने के बजाय उनसे सीखना जानता हो, ये सिद्धांत होना चाहिए। और लेकिन पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं था। उन्हीं में से एक साथी उनका चौथा, उसका नाम तबरेज आलम था। उसको किसी एक्साइटमेंट से कोई मतलब नहीं था। उसने रूम के अंदर एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर वो हमेशा मैथ को सॉल्व करता था। यानी कि 4 साल का वक्त कहां गुजर गया पता ही नहीं लगा। और जिस तरह से बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा और रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता है मेरा। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, जगमग जगमग पेशानी, दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी, चमका लो किरदार को अपने, लोग कहें माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने सीनियर्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हर सुबह की घंटी अब दूर कहीं सुनाई देगी, हर सुबह की घंटी अब दूर कहीं सुनाई देगी। वो दोस्तों की बातें क्लास की शरारतें अधूरी सी लगेंगी, वो दोस्तों की बातें क्लास की शरारतें अधूरी सी लगेंगी। वो शिक्षक का प्यार, वो सख्त सलाह, वो शिक्षक का प्यार, वो सख्त सलाह, यही है हमारी असली धरोहर, यही है
विदाई का ये दिन कुछ आंसू लाया है, विदाई का ये दिन कुछ आंसू लाया है, पर सपनों की नई दुनिया का सूरज भी छाया है। स्कूल का हर पल हर दोस्त अनमोल रहेगा। ये सफर खत्म नहीं, यादों में हमेशा बहता रहेगा। थैंक यू। खुश हूँ फिर भी आंखें नम है, न जाने क्यों तुमसे दूर जाने का गम है। खुश हूँ फिर भी आंखें नम है, न जाने क्यों तुमसे दूर जाने का गम है। आपसे दूर सही तुमसे कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें बहुत याद आएगा। थैंक यू। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे क्लास 11 की तरफ से इस फेयरवेल ओकेजन पर कुछ सब कहने का मौका मिला। आज का दिन सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, बल्कि एक इमोशन का दिन है, जहां हम अपने सीनियर्स के सफर को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट विशेस के साथ विदा भी कर रहे हैं। डियर सीनियर्स, स्कूल लाइफ हर स्टूडेंट के लिए सबसे खूबसूरत फेज होता है। आप सबने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से इस फेज को यादगार बना दिया। चाहे स्पोर्ट्स हो, कल्चरल प्रोग्राम हो या लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आप हर जगह एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनकर सामने आए। जब हम क्लास 11 में नए आए थे तब सब कुछ नया और चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन आप लोगों के एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस को देखकर हमें कॉन्फिडेंस मिलता था। आपके हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन ने हमें सिखाया कि सक्सेस से सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि कैरेक्टर और वैल्यू से मिलता है। आपने हमें सिखाया कि फेलियर रिस्पेक्ट और यूनिटी का इम्पोर्टेंस समझाया। आप सबने इस स्कूल की रेपुटेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। आज जब आप अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, हम दिल से दुआ करते हैं कि आप अपने हर सपने को पूरा करें। आप जिस भी फील्ड को चूज करें उसमें आपको सक्सेस, खुशियां और रेस्पेक्ट मिले। ये फेयरवेल एक गुड बाय नहीं है, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग है। स्कूल हमेशा आपका सेकंड होम रहेगा और हम जूनियर्स हमेशा आपको रिस्पेक्ट और प्राइड के साथ याद रखेंगे। क्लास 11 की तरफ से मैं आप सबको एक बहुत ही ब्राइट और सक्सेसफुल फ्यूचर की दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपने सीनियर्स के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगी। ये लम्हे, ये बातें कोई ना जाने, कल क्या पता ये लम्हा हो ना हो। चलो मुस्कुरा के आज यादें बना लें, कल जिंदगी में शायद ये पल हो ना हो। बिछड़ तो रहे हैं पर यादें साथ रहेंगी, आपकी हर बात इस दिल में खास रहेगी। भूल मत जाना हम जूनियर दोस्तों को, आपके साथ बिताई हर शाम याद रहेगी। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मैं अपने सीनियर स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाइन्स डेडिकेट करना चाहूंगी। स्कूल के दिन थे बड़े सुहाने, न कोई टेंशन न कोई बहाने। टीचर की डांट थी, म्यूजिक हमारे, अब कौन लगाएगा हंसी के फव्वारे। क्लासरूम के दिन थे बड़े कमाल, बिना पढ़े भी दिखाते थे हम अपना कमाल। टीचर के सवालों से बचने की अदा, अब कौन करेगा वो ड्रामे की अदा, अब कौन करेगा वो ड्रामे से अदा। विदाई की घड़ी है आई, सबकी आंखों में आंसू है लाई। आपकी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआ ये सबकी जुबान पर है आई। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। लोग कहते हैं कि स्कूल एक अच्छी जगह है, गलत कहते हैं। स्कूल तो जन्नत है, हीर से मीठी आदमी और हीरो से अमूल्य दोस्त मिलते हैं, पर थोड़े कमीने होते हैं। राइट, तो कभी एसिड फॉर्मूले पर लगना होता है स्टूडेंट जब भी, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन कहाँ सोल्व होता है। सोशल साइंस के टीचर की बात निराली, एक छोटी सी लैब की पूरी शहर करा दी। और लगते हैं जेक्स पैरों और हम उनके खिलो, जब कभी दिमाग गरम का डंडा कहाँ है जी। कभी प्रेसिडेंट तो कभी पास तो कभी सरकार बना देते हैं। टाइम मशीन से फास्ट इनकी किताब घुमा देती है। मैं तो
जरा सी नकल पे हमें ऐसी आंख दिखाते हैं, जरा सी नकल पर हमें ऐसी आंख दिखाते हैं, आंख दे देते। सर का नाम लिए एक बार जोरदार तालियां। दिखाना नहीं है किसी को भी, सिर्फ एक्टिंग करनी है उनकी। वरना समय तुम्हारा डिसाइड कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। तो क्लैपिंग इसी बात पे आपने बहुत अच्छा गेस किया। हमारे माननीय क्लास टीचर श्याम सर ही हैं। आप सब एक बार अपने लिए खूब तालियां बजाएं। बेटा फॉर्मूला याद नहीं है, कल बताऊंगा। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। एक बेंच ला दो बेटा, तेरे को ये एक बेटा आप तो इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हो। अब बताओ, अपनी जो भी नाम है उसकी एक्टिंग करो। करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक टीचर की एक्टिंग करूंगी, आपको बताते हैं वो कौन है। इस सफर को शुरुआत की थी 9th क्लास में, जिससे मुलाकात हुई थी। क्योंकि हम स्कूल से दूर होने वाले हैं, हम मिस करने वाले हैं इमाम सर की शायरी को और वो श्याम सर की हाइगार्ड को मुस्कुरा कर टाल देना, वो बेटा बेटा कहकर प्रिंसिपल सर का प्यार हमें समझाना, याद आएगा वो गुजरा हुआ जमाना। वो मेनाज मैम का आंखों से कहना, देवेंद्र सर का बेटा बोर्ड की क्लास है, बेटा बोर्ड की क्लास है कहकर हमें पूरी साल ये कहकर समझाना, याद आएगा वो गुजरा हुआ जमाना। वो केपी सर का कॉरिडोर में ले जाकर बच्चों को पनिश कराना, वो सीमा मैम को स्कूल में चक्कर लगाना। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू इनवाइट साहिबा। इस हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे स्कूल में इस तरह का फेयरवेल फंक्शन होगा, लेकिन इस बार स्कूल मैनेजमेंट ने जो एफर्ट किया है, उन्होंने इस दिन का हमारे लिए यादगार बनाया है, उनका मैं दिल से थैंकफुल बोलना चाहूंगी। हमें सिर्फ फेयरवेल नहीं दिया, प्रिय टीचर, कभी मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या किसी को हर्ट किया हो या मैं वैसे स्टूडेंट नहीं बन पाई जैसा बनना चाहिए था, तो उसके लिए सिंसियरली सॉरी। लेकिन एक बात दिल से कहना चाहूंगी कि आपने हमें परफेक्ट नहीं बल्कि बेटर बनने का रास्ता दिखाया। स्पेशली माय क्लास टीचर, इस स्कूल में हमें सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड खुद पर बिलीव करना। हमें कैसी उदासी छाई है, बुलबुल रुखसत होगी और बाग में आफत आई है। कल तो चहकी थी बुलबुल, नगमे सुन
खूनी फिजाएं आई है, कारवां आगे बढ़ते बढ़ते आओते करते आ ही गया वक्त रुखसत, रंग खुशी दोनों शामिल, मुश्किल से कुछ घबराहट ऐसे मुश्किल वक्त। खुदा हर बुरी नजर से बचाए आपको, खुदा हर बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से ज्यादा सजाए आपको। दुख क्या होता है पता न चले कभी जिंदगी में आपको, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। फुर्सत मिले तो हमें याद करना, फुर्सत मिले तो हमें याद करना, हमारी कमी का एहसास करना, हमारी तो आदत ही परेशान करने की है बातों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Gupta. Teachers are the real heroes of our life. अगर स्कूल एक गार्डन है तो टीचर्स उसके माली हैं। माँ बाप के बाद जिसका दर्जा सबसे ऊंचा होता है वही तो एक गुरु है जो हमें सक्सेस तक पहुंचाता है। किताबों की बोरिंग लाइंस को आपने इंटरेस्टिंग बनाया, अंधेरे भरे रास्ते पर आपने नॉलेज का दीप जलाया। द वन एंड ओनली पर पता नहीं क्यों आज कदम स्टेज पर चढ़ते टाइम डगमगा भी रहे थे और शायद मेरी आवाज से पता भी चल रहा होगा कि दिल की धड़कनें बहुत बड़ी। सीमा मैम और समस्त हमारे स्टाफ के सहयोगी और साथीगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज का समारोह हम बहुत सारे मुझसे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या है ये, कैसा चल रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटे कुछ ऐसी चीज है जिसे कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी मिले जीवन में जिनको कहा कि एक कदम यहाँ खड़े रहो तो एक पैरों पर वो खड़े रहे। कुछ इस तरह से मिले कि पर दिन टोका और हर दिन समझाया और वार्निंग दिया, जरूरत पड़ने पे थपथपाया भी, लेकिन उन्होंने भी कसम खा रखी थी कि नहीं सुधरेंगे। तो कभी कभी गुस्सा जब आती थी तो कहता था कि समय रहते तुम सुधर जाओ वरना वक्त तुम्हें सुधार देगा। गिरी नजरों से देखता था या फिर उनसे बदला लेता था, क्योंकि कभी मैं भी बच्चा रहा हूं, कभी हमारे भी टीचर थपथपाते थे, कभी कुछ टीचर तो हमारे गणित के टीचर तो हमें इतना पीटते थे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा किसी टीचर को मिस करता हूं तो अपने मैथ के टीचर को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पीटा, लेकिन आज जो कुछ भी मैं हूं शायद उन्हीं की वजह से। दूसरा एक काम मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और करें कि जब आप जीवन में कभी सक्सेस हों तो आपके मोहल्ले में या आपके आसपास में या आपके जानने वाले में आप किसी धर्म संस्था में या मंदिर या मस्जिद में डोनेट करने से पहले अगर किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है तो आप पहले वहां डोनेट करें, आप उसे पैसे से मदद करें। एक बच्चा अगर आपने इंजीनियर बना दिया तो उसकी आने वाली पीढ़ियां सक्सेस हो जाएंगी, उसकी गरीबी मिट जाएगी, आपकी बहुत सारी नेकियां इसमें लिखी जाएंगी। हमारा बस इतना ही संग था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, तुम कॉलेज की बाती दीपक बन के रहना, तुम कॉलेज की बाती दीपक बन कर रहना, सबके नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, तुम कॉलेज की बाती दीपक बन के रहना, सबके नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना। वो तो है आबाद हुआ सोना है रहनुमा हमारा, बस याद
I would like to invite Mr. Imam Hussain sir. Please come on the stage. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, ये आज का दिन हमारे लिए खुशी और उदासी दोनों का है। खुशी इस बात की है कि हमने अपने जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव कंप्लीट किया कि हम नर्सरी से हमने पढ़ना शुरू किया और यहाँ से हमें अपनी नई उड़ानें, नई मंजिलें तय करनी है। तो ये जो हमारा पढ़ाई का एक सफर है, हमने ये कंप्लीट किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और फिर अब आज के बाद आपको ना तो कोई कहने वाला मिलेगा, ना ही कोई समझाने वाला मिलेगा। जो आपके कानों में प्रेयर की आवाज सुबह में गूंजती थी, अब आज के बाद जहाँ पे आप पढ़ने जाएंगे आपको प्रेयर की आवाजें आपके कानों में गूंजेंगी नहीं। आपको ये चीजें, तो हमें इस बात का दुख भी है, लेकिन इस दुख के साथ साथ हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारा एक सफर कंप्लीट हुआ और ये याद आए हुए हमारी शरारतें भी एक दिन मुस्कुराए हुए जो कल साथ बिताए हैं इस आंगन में, वो उम्र भर दिल की किताब में जगमगाए हुए। हमारा यहाँ से जाने के बाद और यहाँ पर भी सबसे मेन मकसद जो है वो हमें नहीं भूलना। जिस तरह से हर चीज का एक मकसद होता है, वो कहीं भी जाए वो अपने मकसद को नहीं भूलता, इसी तरह से हमारा भी एक जिंदगी का मकसद है। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी। तो मैं इसको तरन्नुम के साथ थोड़ा सा, आवाज तो ऐसी ही है लेकिन थोड़ा कोशिश करूंगा कहने की। मगर है खुशी मिले तो थे, कुछ तो क्या हुआ मुड़े रास्ते। तुम्हारा है, हर एक सपना जो देखा है वो कल तुम्हारा है। हम तो सिर्फ राह दिखाने वाले मुसाफिर थे, हम तो सिर्फ राह दिखाने वाले मुसाफिर थे, अब आगे का हर सफर तुम्हारा है। जब मैंने सुबह इस कॉलेज का गेट पार किया तो पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ कहानियां पढ़ाई नजर नहीं आई, बल्कि उन हजारों छोटी छोटी यादों का कॉलेज नजर आया जहां हमने अपने इतना खूबसूरत समय बिताया। फिर लगा कि आज सब कुछ आखिरी बार हो रहा है, आखिरी बार कैंटीन की चाउमीन, आखिरी बार क्लास में शोर और आखिरी बार दोस्तों की हंसी। सच कहूँ तो ये डर है, और डर इस बात का नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि डर इस बात का है कि अब हर रोज वो गपशप नहीं होंगे, वो पागलपन नहीं होगा। कल तक हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, आज उन्हीं यादों को सोचकर आंखें भर आ रही हैं। हम सब एक साथ एक सफर में थे और अब यहाँ से सबको अलग अलग रास्ते पर जाना है। आज मैं अपने प्रिय टीचर्स और दोस्तों को विदा करके जा रही हूँ, जिन्होंने हमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दिए। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा भी देता है। आपने हमें मेहनत करना, ईमानदारी से आगे बढ़ना और कभी हार न मानना सिखाया है। कक्षा में आपकी कई छोटी छोटी बातें आज हमारे जीवन की बड़ी सीख बन चुकी हैं। यकीन नहीं हो रहा कि अब हम स्टूडेंट नहीं रहेंगे। ये कॉलेज की दीवारें, ये कैंपस गवाह है हमारी दोस्ती और हमारे मासूमियत का। आप सबसे बस यही कहना है, अगर कभी भी याद आए तो बस हम एक कॉल की दूरी पर हैं, क्योंकि विदाई सिर्फ जगह की है जिससे हमेशा जुड़े रहेंगे। ये रिश्ते, ये बंधन इस कॉलेज के सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा कीमती हैं। आई से गुड बाय विदा है। हौसलामंद, हौसले को बढ़ाने के लिए एक दो बात बताकर एक छोटी सी नज़म पढ़ने का मुझे हुक्म हुआ है, वो मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। इसका मौजू है इल्म हासिल करो। बेटा सभी बच्चे, वक्त बहुत ज्यादा है, कहना तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब वक्त की तंगी है। अभी हमारे दोनों सीनियर सरदार बैठे हुए हैं, इनकी भी 3-3 नसीहतें होंगी। बस मैं अपनी छोटी सी नज़म पढ़ के आपसे सभी इल्म हासिल करो,
जिंदगी के अंधेरों भरी राह में आह में बाह में और हर चाह में। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको, मेरी झोली में, ये फूल ही है साहब हमारे कॉलेज के, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं इनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अंधेरों भरी लेकिन अगर हमारा किसी बेकार दोस्त से भाला पड़ जाता है ना तो हमारी लाइफ भी बेकार हो जाती है। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। हमारी शरारतों से नाराज ना होना है दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। छात्रों की तरफ से कुछ उपहार आयोजित किए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी प्रोत्साहन करेंगे।